बोले सुदामा होकर के, अरे देखे दुख मोई तुम तो चले मथुरा को, देखे दुख मोई तुम तो चले मथुरा को। अरे कैसे धीर धरूंगो रे गुजर करूंगो, अरे मैं कैसे कोई पूछे वो नहीं बात तुम तो चले मथुरा को, कोई पूछे वो नहीं बात तुम तो चले। सुदामा ने गले में बैया फसाई रोए तो भगवान कन्हैया ने आंसू पहुंच दिए अपने पीतांबर से और जवाब दिया, भैया रो ना सुदामा, मेरे द्वार पर चले आना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अरे मंदिरों में सुदामा भैया मौसी के छैया, मंदिरों में चली अइयो मेरे द्वार, हम तो चले मथुरा को, चली अइयो मेरे द्वार, हम तो चले। सुदामा रो रहे हैं, आंसू पहुंचे और जवाब दिया, भैया रो ना, मेरे द्वार पर तुम चले आना, गरीबी तुम्हारे पास में आएगी ये पक्की बात, लेकिन गरीबी को भोगते मत रहना। सुदामा बोले, मेरी पड़ी गई भंवर में नैया, यशोदा के नैया, मेरी पड़ी गई भंवर में, अरे तर तर मांगो भीख तुम तो चले मथुरा को, तर मांगो भीख तुम तो चले। सुदामा को समझा दिया। लौट करके जब चले हैं मथुरा के नजदीक, और आज मैया देवकी और वसुदेव को मथुरा में सुबह से सुंदर शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। आज हमारो लाला आ रहे हो, आज हमारो कन्हैया आ रहे हो। सारे मथुरा वासी खुशी के मारे नाचने लगे हैं, और मथुरा के नजदीक जब पहुंचे हैं तो भगवान ने अपना वो शंख बजाया। सारे मथुरा वासी दौड़ पड़े और भगवान कन्हैया ने सबको गले से लगाया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के लिए प्रणाम किया। बड़े विनम्र हैं गोपाल। और संस्कृत का एक सूत्र है, विद्या ददाति विनयम
विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है, और आदमी जितना विद्वान होता है वो उतना विनम्र भी होता है, विनम्रता उसमें आती है। तो बड़े विनम्र हैं गोपाल, जरा भी दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है, सबके गले से लगाया, सबसे मिले गोविंद। मथुरा में जब आए हैं, विद्या पढ़ के रहने लगे मथुरा में, तो बड़े उदास रहते हैं, बड़े गंभीर रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, और महल की अटारी पर खड़े होकर के अपने ब्रज मंडल की ओर जब देखते हैं तो कन्हैया एकांत में बैठ के बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। वो ब्रजवासी कैसे जीवित रह रहे होंगे। मैंने परसों लौटने का वादा कर दिया, परसों लौट के मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा मामा का मेला देख करके, और बरसों तक मुझे नहीं जाना था तो मैं क्यों झूठ बोला। वो बूढ़ी मैया यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ती हुई आई और मैंने बोल दिया, माँ तेरी सौगंध खा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल मामा का मेला देखूंगा, परसों लौट के तेरे पास आ जाऊंगा। और मुझे बरसों बीत गए, मुझे नहीं जाना था तो मैं क्यों झूठ बोला अपनी मैया से। ये मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो ब्रजवासी भी मेरी याद करते होंगे, अगर वो मेरी याद नहीं करते तो मुझे भी उनकी याद नहीं आती। परसों का लौटने का वादा कर दिया, वो इसी आंस में बेचारे जी रहे होंगे। एक दिन मैया देवकी वसुदेव से बोली है, महाराज देखो आज मैं अपने हाथ से अपने लाला को सुंदर भोग बना के खिलाऊंगी, सब सुख नंदरानी को ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा क्या। तो वसुदेव कहने लगे, देवी खिलाओ ना, कौन मना करता है। आज मैया देवकी ने बहुत सुंदर भोग बना के तैयार किया अपने लाला के लिए, जन्म लेते ही गोकुल में भेज दिया, फिर वृंदावन में चला गया, वृंदावन से फिर मथुरा में चला गया, मथुरा से विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया, और इतने दिन के बाद लौट के आया है। आज अपने हाथों से भोग बना के खिलाऊं, बहुत सुंदर भोग बनाया मैया देवकी। सोचा यशोदा के आंगन में मेरे लाला को माखन मिश्री बहुत प्रिय था, उस थाली में माखन मिश्री को भी रख लिया, और जैसे ही वो थाली लेकर के कन्हैया के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया, और भगवान कन्हैया ने उस थाली में जो माखन मिश्री को देखा, सोई मैया यशोदा का स्मरण हो गया, और कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। देवकी मैया तो घबरा गई, वसुदेव से जाकर के कहने लगी है, महाराज अरे आपके पास तो समय ही नहीं है, लाला ने माखन मिश्री को देखा थाली में जोर जोर से रोता है, आप जाकर पूछो तो सही महाराज वो क्यों रोता है, कोई कष्ट है उसे, हमसे कोई भूल हो गई। वसुदेव कहने लगे, देवकी गोद में लेके हमने कभी खिलाया नहीं, हमें स्वभाव की पता नहीं, मैं कैसे जाकर के पूछूं। तब तक यदुवंशियों के महामंत्री उद्धव जो बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उद्धव आ गए और उद्धव से ये कहा है वसुदेव ने, बेटा उद्धव एक समस्या का समाधान करो। तो कहिए पिताश्री क्या कर सकता हूं मैं। तो जवाब दिया है, आजकल हमारो लाला विद्या अध्ययन करके आया है, तब से वो बड़ा उदास रहता है, रोता रहता है, आप जाकर के पूछो तो सही महाराज कोई परेशानी है। कहने लगे उद्धव ठीक है पिताश्री में जाता हूं, पूछ के आता हूं महाराज। चले, और जैसे ही उद्धव ने कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया अपने पलंग से खड़े हो गए, उद्धव के गले से लग गए और एक बात कही। उद्धव ने, कन्हैया ये बताओ तुम बड़े उदास रहते हो, गंभीर रहते हो, क्यों रहते हो, हम लोगों से कोई भूल हो गई जो आप उदास रहते हो
और महाराज मुझसे कुछ मन छुपाना कन्हैया, इसलिए नहीं, मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूं, मैं तुम्हारा मित्र भी तो हूं, और मित्र के नाते तुम मुझसे कोई बात छुपाना नहीं कन्हैया, सच सच बताना मुझे। हम लोगों के बीच रहकर आपको कोई कष्ट है? अब तो गले से लग करके कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे उद्धव के गले से लग करके कि उद्धव मोहे ब्रज बिसर तो नाही। उद्धव, उस वृंदावन को भुलाने की मैं लाख कोशिश करता हूं, लेकिन मैं भुला नहीं सकता, भुला नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो लोग भी मेरी याद करते होंगे, अगर वो ब्रजवासी मेरी याद नहीं करते तो मुझे भी उनकी याद नहीं आती। और उद्धव, एक बात मुझे हमेशा कचोटती रहती है, अगर मैं जरा सा दूध कम पीता, मेरी बूढ़ी मैया यशोदा हजारों वैद्यों को इकट्ठा कर देती, मेरे लाला की कुंडली देखो, चाहे कोई परेशानी है, जाने दूध कम काय को पियो, और वो बूढ़ी मैया यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ती है, और मैंने बोल दिया माँ परसों लौट के तेरे पास आ जाऊंगा, परसों तक मुझे नहीं जाना था, तो मैं क्यों झूठ बोला उद्धव? ये बात मुझे हमेशा कचोटती रहती है। उद्धव, वो लोग भी मेरी याद करते होंगे, मेरी याद में वो जी रहे होंगे, और तुम मेरा एक काम कर दो उद्धव, हम एक पत्र लिखे दे रहे हैं, और तुम हमारा वो पत्र लेकर के और वृंदावन चले जाओ, तुम उन ग्वाल बाल ब्रजवासियों को अच्छी तरह से समझा सकोगे। बोले हैं भगवान कृष्ण उद्धव से, उद्धव की पाती ले जइयो और तुम वृंदावन जइयो, पाती ले जइयो वृंदावन जइयो, पाती अरे पातीले वृंदावन जइयो, पाती और नंद बबाय सुध समझइयो, नंद गोपिन से मिलियो, उदो तुम वृंदावन जइयो, गोपिन से मिलियो, उदो तुम वृंदावन जइयो। मैं पत्र लिखे दे रहा हूँ, मेरा पत्र लेकर के चले जाओ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। उद्धव कहने लगे कन्हैया, अरे आपको याद आती है और पत्र लेकर के जाऊं तो मैं? वो बेचारे ब्रजवासी जो ग्वाल कमा रहे हैं, कभी विद्यालय का मोह नहीं देखा, वो मेरी भाषा को कैसे पहचानेंगे? उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है, उद्धव ज्ञानी है, लेकिन उद्धव के हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, और इसीलिए तो कन्हैया भेजना चाहते हैं कि तुम एक बार तो जाओ तो सही वृंदावन में। उद्धव तो उद्धव कहने लगे कन्हैया ठीक है, आपको याद आती है, पत्र लेकर के मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक आध 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा वृंदावन में। आपका समाचार सुनाया और बहुत जल्दी लौट करके मैं वापस मथुरा आ जाऊंगा। कन्हैया विचार करने लगे, उद्धव ये तो वहां जाकर के पता चलेगा कि आप 1 घंटा रुकते हो या 7 महीना रुकते हो।
ठीक है। और बोले हैं भगवान कृष्ण उद्धव, उस वृंदावन को मैं भुला नहीं पाता। वो लोग मेरी याद करते होंगे, इसी आस में बेचारे जी रहे होंगे लाला कल लौट के आ जाए, कल लौट के आ जाए। बोले भगवान कन्हैया, अरे वृंदावन जइया जाएगी गोपिन समझैया, यादी कर तो ध्यानी सामरो। उद्धव, वो वृंदावन हर समय मेरी आंखों में घूमता रहता है। वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में घूमे, वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में घूमे। वृंदावन की कली कली मेरे मोर मुकुट को चूमे। वृंदावन जइया जाई मोर समझिया, यादी कर तो ध्यानी सामरो। कहने लगे हैं उद्धव चले जाओ, ठीक है कन्हैया चला जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा वृंदावन में। आपका समाचार सुनाया और 1-2 घंटे में लौट के वापस आ जाऊंगा। कन्हैया बोले ठीक है जाओ, और मेरा मोर मुकुट पहन करके जाओ, मेरा पीतांबर ओढ़ करके जाओ, हमारा रथ लेकर के जाओ। क्यों? क्योंकि वो ब्रजवासी उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध है। अब मेरा मोर मुकुट, मेरा पीतांबर लेकर जाओगे तो वो समझ जाएंगे ये कन्हैया का कोई मित्र है, वो तुम्हें पहचान जाएंगे, तुमसे बात कर सकेंगे। उद्धव चले हैं और इधर भगवान कन्हैया ने जब से वृंदावन छोड़ा है ना, तब से उस वृंदावन का क्या हाल है। तब से उन ब्रजवासियों का क्या हाल है। छोटे छोटे सखा है कन्हैया, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उसी मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं। हो सकता है कन्हैया कल लौट के आ जाए, इसी आस में बेचारे जी रहे हैं रोजाना की तरह, और इसी आस में वो जी रहे हैं। मथुरा की ओर टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, शायद कन्हैया आज लौट के आ जाए, लाला आज लौट के आ जाए। रोजाना की तरह
और शाम को सूर्यास्त हो जाते हैं, वो जहां सब मुंह लेकर के लौट जाते हैं और मैया से जाकर बोल देते हैं, मैया आज भी नहीं आयो तेरो लाला। रोजाना की तरह उसी मार्ग पर बैठे हुए हैं, दूर से रथ दिखाई दिया। कन्हैया के छोटे छोटे सखा खुशी के मारे नाचने लगे और सब दौड़ पड़े। अरे हमने तबई कही बार कन्हैया को हमारे बिना मन नहीं लगेगा, वो जरूर लौट के आएगा। सब दौड़ पड़े, लेकिन एक सखा झाड़ी में छुप के बैठ गया। झाड़ी में छुप के बैठ गया। दूसरों बोलो तो लाला से नहीं मिल लो है। अरे इतने दिन के बाद लौट के आया, कहने लगा मुझे नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। क्यों? वो कन्हैया आकर के पहले मुझसे क्षमा मांगेगा, फिर कभी नहीं जाने का संकल्प लेगा तो बात करनी है, वरना बोलना नहीं है मुझे। ठीक है भैया तू बैठा रहे। इतने दिन के बाद कन्हैया आया लौट। एक बार अपने मित्र को गले से तो लगा ले। और उसी समय सब दौड़े हैं।